ये मुटुर शाह हैं जो मनोज भारती जी के हाथ से यहां से सिंबल लेकर गए, और ये साहब सिंबल लेकर तो गए लेकिन वहां पर निर्वाचन के ऑफिस तक नहीं पहुंच सके। दोस्तों, क्या अमित शाह ने प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों को किडनैप करवा दिया? जी हाँ, ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका दावा हम नहीं बल्कि खुद जन स्वराज के प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और इस दावे के साथ बवाल मच गया है क्योंकि सीधा देश के गृह मंत्री पर ये आरोप लगा है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, भारत के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो बिहार के चुनाव में हो रहा है। इससे पहले कभी भी किसी भी पार्टी ने आरोप नहीं लगाया इस तरह का कि उसके घोषित किए गए उम्मीदवार, जी हाँ, घोषित किए गए कैंडिडेट्स को, उम्मीदवार को नामांकन भरने से पहले ही देश के गृह मंत्री ने अपने साथ बिठा लिया। केवल गृह मंत्री ने नहीं, बाकायदा केंद्रीय मंत्री ने भी बिठाया। दोस्तों, जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने बहुत ही विस्फोटक दावा किया है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी के तीन उम्मीदवार, जिनमें से एक के लिए ये अफवाह उड़ाई गई थी कि आरजेडी के लोगों ने उनको किडनैप किया, नामांकन भरने से पहले ही वो गायब हो गए। लेकिन हुआ क्या, दरअसल उनको लेकर जन स्वराज का भी आरोप है। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि उनके पार्टी के घोषित उम्मीदवार, जिनको सिंबल दे दिया गया पार्टी द्वारा, उनको अमित शाह ने अपने साथ बिठाया और इस कदर घंटों अपने साथ बिठाए रखा कि उनकी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि वो नामांकन दाखिल कर ले। जाहिर सी बात है, आप सोचिए, देश के गृह मंत्री जब आपके साथ बैठे हैं तो आपकी हिलने की क्या हिम्मत होगी। और ये आरोप केवल एक उम्मीदवार पर नहीं, जन स्वराज ने, प्रशांत किशोर ने अपने कुछ और उम्मीदवारों की बाकायदा फोटो भी शेयर करी है, जिसमें अमित शाह उन उम्मीदवारों के साथ दिखाई दे रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान उम्मीदवारों के साथ दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक पार्टी के घोषित उम्मीदवार को, जो अनाउंस हो चुके हैं, उनको दूसरी पार्टी के नेता अपने साथ बिठा लें और उनको नामांकन तक फाइल ना करने दें। आखिर इतना क्यों डरी हुई है बीजेपी? तो दोस्तों, पहले आप देखिए प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर वो तस्वीर दिखा रहे हैं उम्मीदवारों की। मैं आपको उसका चित्र जारी कर रहा हूं। ये मुटुर शाह हैं जो मनोज भारती जी के हाथ से यहां से सिंबल लेकर गए, और ये साहब सिंबल लेकर तो गए लेकिन वहां पर निर्वाचन के ऑफिस तक नहीं पहुंच सके। ये कहां गए? पूरे दिन तक मीडिया में अफवाह चलता रहा और भाजपा वाले ये बताते रहे कि रीतलाल यादव ने, उनके गुंडों ने, राजद के गुंडों ने जन स्वराज के उम्मीदवार को बंधक बना लिया है। तो अब मैं आपको वो चित्र दिखा रहा हूं कि ये साहब उस दिन मुटुर शाह जी कहां थे। ये देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री, और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के कि जन स्वराज के उम्मीदवार भाग रहे हैं। आप बताइए, कोई साधारण व्यवसायी जो राजनीति करता है उसको भारत के गृह मंत्री अगर बुलाकर अपने साथ बैठा ले तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा? और कहां है चुनाव आयोग? एक वोटर को आप पैसा देते हुए, डराते हुए अगर दिख जाए तो आप पर इल्जाम लगता है कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया। और यहाँ भारत के गृह मंत्री और केंद्र में भाजपा के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुलेआम जन स्वराज के प्रत्याशी को अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ घेरे हुए हैं, और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चुनाव आयोग को अभी आपको ये जारी करने के बाद आधिकारिक तौर पर हम लोग चुनाव आयोग को हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं कि देखिए कि जन स्वराज के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है।
देखा आपने दोस्तों, प्रशांत किशोर साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने उनकी पार्टी के कई उम्मीदवारों को डराकर फुसलाकर अपने साथ बैठाया ताकि वे चुनाव मैदान से हट जाए या नामांकन ही ना कर सके। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी के 3 घोषित प्रत्याशियों को या तो नामांकन दाखिल नहीं करने दिया गया, उनसे वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। दानापुर सीट का जिक्र करते हुए पीके ने तस्वीर दिखाते हुए कहा, वहां बड़े बाहुबली अपराधी रीतलाल यादव जेल में है, जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है। इस बार जनता के पास जनसुराज जैसा विकल्प था। हमारे उम्मीदवार अखिलेश उर्फ मुटुर शाह निर्वाचन कार्यालय तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने ऐसी छवि बना ली है कि चुनाव कोई भी जीते सरकार वही बनाते हैं। किशोर ने आरोप लगाया कि बिहार में इस बार भी बीजेपी ने डर और भ्रम का माहौल खड़ा किया। तो दोस्तों, ये सब कुछ जो प्रशांत किशोर ने कहा वो काफी तल्ख टिप्पणी थी, लेकिन अगर उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई भी है, क्योंकि तस्वीरों में तो साफ नजर आ रहा है कि उम्मीदवार अमित शाह के साथ खड़े हैं। दूसरी बात उनकी ये भी सही है कि पिछले कुछ सालों में वाकई ऐसा देखा जा रहा है कि भले ही कोई भी चुनाव जीत ले, सरकार भाजपा की ही बनती है, एनडीए की ही सरकार बनती है। भले उन्हें कहीं से कम वोट मिले, मगर वो गठबंधन में ऐसा खेल कर देते हैं कि तमाम दल साथ में आकर सरकार बना लेते हैं, और यही खेल कई सालों से चल रहा है। मगर इसके साथ पीके ये भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ बड़ा रसूख दिखाकर, डरा धमकाकर करवाया जाता है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि वाकई भारतीय जनता पार्टी नेताओं के पीछे ईडी सीबीआई जैसे शिकंजों को छोड़ती है, ताकि या तो बंदा खुद ही पाले में आ जाए या ना आए तो उसे जबरदस्ती लाया जाए। ये मामला, ये आरोप, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। तो अभी देखने वाली बात है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया आती है। वैसे जिस फायर अंदाज में प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं ना दोस्तों, उससे तो साफ समझ आ रहा है कि वो अब बीजेपी से आर पार के मूड में है। उन्होंने जिस तरह अमित शाह से लेकर धर्मेंद्र प्रधान पर सीधे हमला बोला और उसके बाद बीजेपी को लेकर निशाना साधा, उससे ये बात साफ हो जाती है। पीके की कोशिश बिहार चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की है जी, जिसके लिए उन्होंने बीजेपी को सीधे टारगेट करने का प्लान बनाया। इसी मद्देनजर पीके बीजेपी के सम्राट चौधरी से लेकर दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे जैसे नेता पर भी हमला बोल रहे, ताकि लालू परिवार के विरोधियों के वोटों को जनसुराज की ओर खींचा जा सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? इस पर भाजपा क्या जवाब देगी? और जिस तरह से 3 उम्मीदवारों ने प्रशांत किशोर का साथ छोड़ा है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।